हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी और शिवानी पैशन चैनल। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको क्लास 10th की मैथ करा रही हूँ एंड उसका ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक को कंप्लीट कर रही हूँ जो कि एक्सरसाइज 8 है। एंड उसमें मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 4 तक कवर कर चुकी हूँ, जिसका मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बना के अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप आपको वीडियोज पसंद आई होंगी एंड दिस इज पार्ट 3। सो मैं इसमें आपको एग्जाम्पल नंबर 5 कवर कराऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Example number 5, that is in a triangle OPQ, right angle at P, OP is equals to 7 centimeter and OQ minus PQ is equals to 1 centimeter, sin Q and cos Q की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जैसे कि आपको बोला गया है कि ना ट्राइंगल OPQ राइट एंगल है P, आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे एंड इसका राइट एंगल है P पर P एंड Q आपको वैल्यू फाइंड करनी है sin Q and cos Q की एंड OP is equals to 7 centimeter. This. So OP is that 7 centimeter and OQ and minus PQ में एक रिलेशन दे रखा है that is 1 centimeter का डिफरेंस जो है 1 centimeter। So now solution. Solution is that OQ given क्या है आपको OQ minus PQ is equals to 1 centimeter। यहाँ से आप PQ को इधर ले जाएंगे तो OQ की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 प्लस PQ हो जाएगी। अब चूंकि आपको OP पता है, आपको साइन Q एंड cos Q की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए आपको हाइपोटेनस और बेस का पता होना जरूरी होता है, क्योंकि साइन के लिए आपको परपेंडिकुलर पता है बट आपको हाइपोटेनस पता नहीं है। कॉस के लिए ना तो आपको बेस पता है ना आपको हाइपोटेनस पता है, तो इसके लिए सिंपल सा एक रिलेशन निकालने के लिए यही फॉर्मूला है कि आप पाइथागोरस थ्योरम इन OPQ ट्रायंगल में अप्लाई करिए। सो पाइथागोरस थ्योरम इज दैट OQ का होल स्क्वायर हाइपोटेनस का होल स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। OQ की वैल्यू यहाँ से 1 प्लस PQ आपने जो निकाली है जो कि गिवन थी वो आप इसमें पुट करेंगे, OP का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। अब यहाँ 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर है, ये आप अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ेंगे A प्लस B का होल स्क्वायर। जब इसको आप खोलते हैं तो क्या आता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई। सेम फॉर्मूला आप यहीं पे अप्लाई करेंगे। अब मैं यहीं पे लगा के आपको दिखा देती हूँ। PQ का होल स्क्वायर एक ही जगह पे क्या है 1 है, 1 का होल स्क्वायर B की जगह पे PQ है एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई एक ही जगह 1 है मल्टीप्लाई बाय PQ। अब सेम यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस 2PQ, क्योंकि 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होता है एंड इक्वल्स टू 1 प्लस OP का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। PQ से PQ कैंसिल हो जाएगा, PQ स्क्वायर से 1 प्लस 2PQ इक्वल्स टू OP। OP की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 7। 7 का होल स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। आप इस 1 को -1 में इधर ले जाएंगे तो कितना लग जाएगा, ये रह जाएगा यहाँ पे 48 एंड PQ की वैल्यू यहाँ से हो गई आपकी 24। जब PQ यहाँ पे 24 हो गया चूंकि और OQ कितना हो गया यहाँ से जो कि 1 प्लस PQ है, यानी कि 1 प्लस 24 यानी कि 25। OQ कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया 25। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है साइन Q एंड cos Q। आप सिंपल निकाल दीजिए यहाँ से। साइन क्या होता है, साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर दैट इज OP, हाइपोटेनस दैट इज OQ। OP इज दैट 7, हाइपोटेनस इज दैट 25। सो वैल्यू क्या होगी यहाँ पे साइन Q की 7 अपॉन 25 एंड नाउ cos Q की वैल्यू cos of angle Q perpendicular base upon hypotenuse। base is that PQ and hypotenuse is that OQ, so that is 24 upon 25। ये हो गई cos Q की वैल्यू। ये आपका आंसर हो गया। sin Q की वैल्यू 7 अपॉन 25 एंड cos Q की वैल्यू 24 अपॉन 25। नाउ एग्जाम्पल्स आपके सारे कवर हो चुके हैं एंड एक्सरसाइज 8.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 करा रही हूँ। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है कि ट्राइंगल ABC में ट्राइंगल ABC में परपेंडिकुलर एट B, मतलब ट्राइंगल ABC में इज राइट एंगल at V। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर गिवन है। AB की वैल्यू यहाँ पे आपको 24 सेंटीमीटर दे रखी है एंड BC की वैल्यू
7 सेंटीमीटर गिवन है। सो आपको पूछा क्या है, फर्स्ट पूछा है आपसे साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड सेकेंड आपसे पूछा गया है साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसा आपसे बोला गया आप बनाइए ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी। सो आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे जिसमें आपको राइट एंगल देना है बी पर। आप कोई भी इसमें, क्योंकि दोनों ही पूछे गए हैं, तो आप ए एंड सी इसको मान लीजिए। सो इन राइट एंगल बी पे है। एंड हाँ, आपको वीसी कितना दे रखा है, वीसी इज दैट 7 सेंटीमीटर गिवन दे रखा है, एंड एबी की वैल्यू यहाँ से आपको 24 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आपको इसी, चूंकि साइन एंड कॉस में पूछा है तो आपको सिंपल सी हाइपोटेनस पता होना चाहिए। सो सोल्यूशन आपका यही है, आप पहले हाइपोटेनस को फाइंड करिए। हाइपोटेनस मतलब है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर एंड प्लस AB का होल स्क्वायर। AC आपको फाइंड करना है एंड BC इज दैट 7 का होल स्क्वायर एंड AB इज दैट 24 का होल स्क्वायर। सो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 एंड इसका होता है 576। 24 का होल स्क्वायर आप इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा 5 एंड 625। 625 किसका होल स्क्वायर होता है, ये होता है 25 का होल स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू हो गया आपका 25, ये आ गया आपका 25। अब आपको जो फाइंड करना है आप निकाल दीजिए। पहला वाला आपको फाइंड करना है साइन ए की वैल्यू। साइन ऑफ एंगल ए, साइन के लिए परपेंडिकुलर 7 है, यानी कि BC अपॉन AC। BC इज दैट 7 अपॉन 25 एंड कॉस ऑफ एंगल ए, कॉस के लिए परपेंडिकुलर बेस AB है, AB अपॉन AC। AB इज दैट 24 एंड अपॉन 25। सेकेंड आपको क्या है निकालना, साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ एंगल सी, अब इसमें आप देखिए साइन ऑफ एंगल सी ये रहा एंगल सी। मतलब आप जब इसके लिए आप एंगल ए के लिए मान रहे हैं तो इसके सामने की जो भुजा होती है, दैट इज साइड होती है, उसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं। एंगल सी के लिए उसके सामने की भुजा कौन सी, AB है, तो परपेंडिकुलर एंगल सी के लिए क्या है, AB है, नॉट BC। इसके सामने की भुजा को हम परपेंडिकुलर मानते हैं एंड सामने की भुजा इसकी AB है। हाइपोटेनस सेम रहेगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है, चाहे आप एंगल सी से माने चाहे आप एंगल ए से लेंगे। तो हाइपोटेनस सेम है, हाइपोटेनस दैट AC। सो साइन सी की वैल्यू क्या हो गई 24 अपॉन 25 एंड कॉस ऑफ एंगल सी, कॉस ऑफ एंगल सी, कॉस सी के लिए आपकी जो बेस होती है वो BC है, नॉट 24। इसके लिए बेस क्या है इसका, BC है एंड हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, दैट इज 7 अपॉन 25। ये आपका आंसर हो गया। आंसर नंबर 1 इज दैट ये, सेकेंड ए एंड थर्ड ये रहा आपका आंसर एंड फोर्थ ये आंसर हो गया आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 10p एक फिगर आपको दे रखा है एंड इसमें आपको 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है एंड इसमें आपको फिगर दे रखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड PQR एक ट्रायंगल है, PQ पे राइट एंगल है, R एक, और इसमें आपको PQ की वैल्यू 12 दे रखी है एंड PR की वैल्यू 13 दे रखी है एंड आपको सेम यही फाइंड करना है, 10p माइनस कॉट आर आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आप 10 के लिए क्या होता है कि लंब बटे आधार, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको बेस तो पता नहीं है, सिंपल आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर आई मीन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर दैट इज PR इक्वल्स टू PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। PR इज दैट 13, PQ इज दैट 12 एंड QR आपको फाइंड करना है। सो QR का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप यहाँ से इधर लाएंगे 13, ये 12 इधर जाएगा तो 13 का होल स्क्वायर माइनस
12 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर आप चाहे तो इसको ये कर सकते हैं कि आप 13 का होल स्क्वायर 169 होता है, 12 का होल स्क्वायर 144 होता है। सो आप इसको माइनस करेंगे तो ये 24 आ जाएगा, सॉरी 25 आ जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर, एंड क्यू आर यहाँ से 5 आ जाएगा। अब इसमें अगर आपको होल स्क्वायर याद नहीं है, आप एक फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर पे अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 13 माइनस 12, 13 प्लस 12, 13 माइनस 12 1 होता है, 13 प्लस 12 25 होता है। आप सिंपली इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं या आप इसका होल स्क्वायर की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू आ गई 5। अब आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है tan P माइनस cot R, tan ऑफ P, tan ऑफ एंगल P, tan ऑफ एंगल P, दिस इज। सो इसके लिए होता है लंब बटे आई मीन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो P के लिए क्या परपेंडिकुलर होगा? दैट इज 5, एंड बेस क्या होगा? पहले आप लिख लीजिए, दैट इज क्यू आर, एंड इसके लिए बेस क्या होगा? बेस होगा पी क्यू है माइनस कॉट आर, कॉट ऑफ एंगल आर। कॉट ऑफ एंगल आर के लिए कॉट ऑफ एंगल आर के लिए आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, पर आप कॉट ले रहे हैं तो कॉट में tan का जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो कॉट ऑफ एंगल आर के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। बेस क्या है? इसका क्यू आर है, एंड परपेंडिकुलर पी क्यू है। सो क्यू आर की वैल्यू यहाँ से 5 है, 5/12, एंड दिस क्यू आर की वैल्यू 5/12, दोनों सेम है। सो आंसर आपका 0 आ गया। tan ऑफ एंगल P, cot ऑफ एंगल R, tan ऑफ एंगल P एंड cot ऑफ एंगल R क्या वैल्यू जो माइनस की आएगी वो 0 होगी। यही आपका आंसर हो गया। Thank you for watching, and if you like my video then please like, share and subscribe my channel, and बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।